हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में एक ही डिफरेंस है कि जैसे जैसे सम आगे बढ़ते जाएगा आपका लेवल जो रहेगा सम का एक लेवल थोड़ा थोड़ा क्या करूँगा ऊपर लेते जाऊँगा। तो सेम टू सेम बेटा ऐसा ही सम है, बस खाली लेवल एक लेवल ऊपर है। देखो यहाँ पर कुछ डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 10% दिया गया है, उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ दी गई है। जैसे यहाँ पर देखो अपने पास किस किस का ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, मंदार केमिकल्स पी लिमिटेड। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, मंदार केमिकल्स पी लिमिटेड आ जाएगा। ये अपनी क्या है बेटा, हेड ऑफिस हो गई। हमें किसकी नज़र सोचना है, हेड ऑफिस की नज़र सोचना है, क्लियर है। उसकी ब्रांच कहाँ पर है बेटा, पटना में क्या है उसकी ब्रांच है, क्लियर है। हम पटना से है, क्लियर है। कपिल शर्मा में वो एक आते थे, उनका काफ़ी अच्छा डायलॉग है, पटना में उसकी ब्रांच है। गुड्स आर क्या लिखा, इनवॉइस द ब्रांच कितना दिया है 30%। क्या सर ये समझा नहीं, अरे लास्ट टाइम क्लियरली सिंपली दिया था, गुड्स किस में लिखा जाता है, इनवॉइस प्राइस में, प्लस कॉस्ट प्लस 30%। लास्ट टाइम हमने देखा था कॉस्ट प्लस ऐसा था, कॉस्ट प्लस प्लस मतलब लिखा था प्लस 25% था। तो यहाँ पर कॉस्ट प्लस 30%। तो हमने जो लास्ट टाइम हमने किया था बेटा, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस उसमें क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट। तो फाइनली क्या मिल जाएगा मुझे, इनवॉइस प्राइस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, क्लियर है। इनवॉइस प्राइस मिल जाएगा। तो कॉस्ट अपना ऑलवेज क्या होता है 100, प्रॉफिट कितना दिया है 30 दिया गया है। तो अपना इनवॉइस प्राइस कितना रहेगा बेटा, 130 रुपीज़ रहेगा, क्लियर है। अगर प्रॉफिट रेशो की बात करें तो अपना प्रॉफिट रेशो कितना रहेगा, 30/130। मतलब जहाँ 130 का सामान बेच रहे उसमें से 30 रुपये अपना क्या है, प्रॉफिट है। तो ये अपना कौन सा रेशो बोलते हैं, इसको प्रॉफिट रेशो बोला जाता है, क्लियर है। हालांकि ये अभी आपको काम में नहीं आएगा, जस्ट खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक प्रॉफिट रेशो कितना रहेगा, 30/130 अपना क्या है, प्रॉफिट रेशो दिया गया है, क्लियर है। कभी भी ऐसा सम आए तो आपको पता रहेगा सर स्टॉक रिजर्व करके बनता है, जिसका जहाँ का भी स्टॉक रहेगा उसका स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया, स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2013 26,000 डेटर का दिया गया, और कैश इन हैंड ये तीनों का क्या दिया गया है, हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। कौन सा स्टॉक दिया गया है सर, ओपनिंग स्टॉक। अरे ओपनिंग स्टॉक अपने लिए क्या होता है, असेट्स। असेट्स ऑलवेज कहाँ होता है, डेबिट साइड। इन द बुक्स ऑफ मैंने लिखा मंदार केमिकल्स पी लिमिटेड, यहाँ पर पटना ब्रांच अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट ऑन। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का बेटा नाम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन, आपको क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। उसके नीचे क्या करो, सभी का क्या करो, नाम लिख दो। सबसे पहले क्या आ जाएगा, स्टॉक डेटर और कैश इन हैंड। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक डेटर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश इन हैंड। सभी का क्या लिख देना है, आपको लिख देना है। जैसे स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है बेटा, 2650 और 250, 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 26 50,000 और 250, क्लियर है, डन। सभी को क्या करो, प्लस कर दो सर, प्लस करेंगे कितना होगा टोटल, 76 250, राइट है बेटा। सभी का टोटल कर दो 76 250, आपको क्या हो जाएगा टोटल। अभी देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना दिया है, गुड सेंड टू पटना ब्रांच, सॉरी कितना दिया है, 130 रुपीज़ दिया है, सॉरी 1,30,000 दिया। अभी देखो उसके पहले आपको एक एंट्री पता होना चाहिए, ये जो स्टॉक लिखा उसका रिजर्व कहाँ आता है बेटा, क्रेडिट साइड पे आता है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, बाय। यहाँ पर भी सेम आएगा, बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा, क्लियर है। सर डेबिट में था तो टू, क्रेडिट में लिखा तो बाय, क्योंकि यही बैलेंस है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। किसका आ जाएगा, स्टॉक रिजर्व किसका है, ये ओपनिंग का है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने ओपनिंग लिख दिया। जैसे अगर इसको करें तो देखो, आपको अगर सिंपली फॉर्म में बताऊँ तो 26,000 मल्टीप्लाई बाय, जैसे प्रॉफिट कितना था 30/130। सर कैसे आई ये जरा मेरे को बताओ। जरा देखो अपने को फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट। क्योंकि लास्ट टाइम जो सम मैंने किया था बेटा, हमें जो भी हमने इनवॉइस प्राइस, हम कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनवॉइस प्राइस पे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, हमें एक्चुअली में रिकॉर्ड करना होता है कॉस्ट प्राइस, तो हमें इनवॉइस प्राइस ही बोला। तो इनवॉइस प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम क्रेडिट साइड पे माइनस कर देंगे। जैसे हमें इनवॉइस प्राइस कितना दिया गया है, 26,000 दिया गया, तो हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट को, अरे डेबिट की चीज़ें क्रेडिट में लिखता हूँ मतलब माइनस हो जाएगा।
तो इसी को देखो ना मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 26,000 मल्टीप्लाई कितना होगा 30 अपॉन में कितना आ जाएगा 130, क्योंकि जिसके सामने क्वेश्चन मार्क होता है कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो वही देखो 26,000 मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा 30 अपॉन 130 मैंने कर दिया। आपके पास कैलसी है बेटा, कैलसी में टाइप करो 26,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 130 रुपीज़ हो जाएगा। सॉरी कहाँ गया, 26,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 130, तो आंसर आपको कितना आ गया सर 6,000 आ गया। एक नाम है तो बेटा डायरेक्ट आउटर साइड पे जाएगा। और सर क्या क्या आता है देखो, और अगर लाइबिलिटी रहेगी तो भी आती, हालांकि यहाँ पर सम में लाइबिलिटी दिया गया नहीं, आगे हम सम करेंगे उसके अंदर लाइबिलिटी भी आपको मिलेगा। क्लियर है। अभी दे सर गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो एंट्री क्या रहेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो एंट्री क्या रहेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट है, तो बेटा ब्रांच अकाउंट की कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड, आपको पता रहेगा ये जो हमने एंट्री लिखा ना गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट कहाँ पर है डेबिट, तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक लाइन छोड़ के लिखो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, अभी आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस, हालांकि लिख सकते हो आपकी मर्जी नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस पे दिया कितना दिया गया 1,30,000 दिया गया, उसका सेम एज यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वापिस से बाई। अभी देखो यहाँ पर पहला रहता है ना, पहला और लास्ट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट, बीच में कभी भी टू बाय आता नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा बाय स्टॉक रिजर्व आ जाएगा, बाय स्टॉक रिजर्व, और किसका है बेटा गुड्स सेंड का। क्लियर है बेटा, डन। तो सेम यहाँ पर जैसे मैं कर रहा था बेटा 1,30,000, जैसे मैंने बताया प्रॉफिट कितना है 30 अपॉन 130। क्लियर है। अगर लास्ट टाइम कितना था 25 अपॉन 125 ना, तो याद है हमने लिखा था 1/5 कर दिया था, हालांकि ये होगा नहीं इसके लिए हमने किया नहीं है। क्लियर है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं सर, कैलसी में टाइप करो 1,30,000, अरे आंसर मुझे ही पता है कितना आएगा सर 30,000 आएगा। क्लियर है, तो आपके लिए खाली मैं कर रहा हूँ फॉर्मेलिटी पूरी करो, 30 डिवाइड बाई 130 रुपीज़ क्या करते थे, तो आंसर कितना आ जाएगा सर 30,000 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन डन डन। अभी देखो यहाँ पर हो गया। अभी देखो चेक चेक सेंड टू ब्रांच, मतलब ब्रांच को पैसा दे रहे। अरे चेक का मतलब क्या होता है कैश, चेक का मतलब क्या होता है कैश, किसको दे रहे सेंड टू ब्रांच दे रहे। सबसे पहले सैलरी का 3,000, रेंट का 2,000, और आगे क्या दिया है फर्नीचर परचेज बाय हेड ऑफिस फॉर द ब्रांच, कितने का दिया है 10,000। अरे एक बात बताओ, फर्नीचर परचेज किया मतलब फर्नीचर भी क्या कर रहे ब्रांच को दे रहे। एक बात बताओ, ब्रांच को फर्नीचर, हमने क्या किया फर्नीचर खरीदा, किसको दिया ब्रांच को दिया। समझ में आ रहा है बेटा, कौन सी ब्रांच है बेटा अपनी, ये कौन सी है पी लिमिटेड। मंदार ने क्या किया फर्नीचर खरीदा, अपने पैसे से फर्नीचर खरीदा, किसको दिया बेटा ब्रांच को दिया। क्लियर है। तो यहाँ पर मंदार की न सोचो, मंदार के पास से क्या क्या जा रहा है, पहले देखो चेक दे रहा है तो इसके पास से क्या जा रहा है पैसा जा रहा है, किसका जा रहा है सैलरी का जा रहा है, रेंट का जा रहा है, मतलब इसके पास से सबसे पहले क्या जा रहा है कैश। कैश के अंदर दो चीज़ है सर, क्या है सैलरी है और क्या है रेंट है। उसके बाद वो क्या दे रहा है फर्नीचर खरीद के किसको दे रहा है ब्रांच को, तो इसके पास से क्या जा रहा है फर्नीचर भी जा रहा है, किसके पास आ रहा है बेटा ब्रांच के पास आ रहा है। सर ब्रांच को चाहता तो फर्नीचर के बदले ये कैश 10,000 देता तो ब्रांच खुद ही खरीद लेता ना फर्नीचर। समझ में आ रहा है, इसको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये डायरेक्ट क्या कर देता ब्रांच को बोलता ये ले 10,000 तू फर्नीचर खरीद लेना। तो इसने ये थोड़ा डेढ़ साढ़ा रहेगा पैसा बचाने का सोचा कि ब्रांच 2 रुपया ज़्यादा ले लेगा, तो इसने डायरेक्ट क्या किया फर्नीचर परचेज बाय हेड ऑफिस टू फॉर द ब्रांच। मतलब बेटा ब्रांच को फर्नीचर दे रहा है या तो कैश दे रहा है, एक ही बात होता है। समझ में आ रहा है, फर्नीचर दे रहा है या तो कैश दे रहा है, एक ही बात। मतलब ब्रांच को सैलरी भी दे रहा है, रेंट भी दे रहा है और फर्नीचर भी दे रहा है। तो एंट्री क्या होता है ब्रांच को पैसा क्या कर रहा है दे रहा है, तो एंट्री क्या होता है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो ब्रांच अकाउंट कहाँ पर है डेबिट, तो ब्रांच अकाउंट की कहाँ लिखेंगे हम डेबिट साइड लिखेंगे बेटा। यहाँ पर नाम किसका आएगा बेटा टू कैश स्लैश किसका नाम लिखे बैंक। अरे चेक बोला है मतलब बैंक ही होता है। क्लियर है। सबसे पहले किसका था सैलरी, सैलरी के बाद रेंट था और रेंट के बाद फर्नीचर था। क्लियर है, एक बार जरा चेक कर लेते। क्लियर है, तो सबसे पहले क्या आ गया सैलरी कितना है 3,000, रेंट 2,000 और फर्नीचर 10, 3 2 10, तो 3
2 और यहाँ पर क्या आ गया 10, तो कितना हो गया सर टोटल 15,000 हो गया। क्लियर है, टोटल कितना हो गया 15,000 हो गया। ठीक है, डन। अभी यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, ये सब हो गया। अभी देखो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, मतलब गुड्स क्या कर रहे हैं, रिटर्न किसको दे रहे हैं बेटा, हेड ऑफिस को क्या करे, गुड्स रिटर्न दे रहे, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। एंट्री क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ब्रांच कहाँ पर है बेटा, क्रेडिट, तो ब्रांच की क्रेडिट साइड। सर पहले वाले जब ब्रांच को क्या कर रहे गुड्स दे रहे तो ब्रांच अकाउंट कहाँ पर था, डेबिट, अभी ब्रांच कहाँ पर है, क्रेडिट। और यही एंट्री उल्टा हो जा रहा है, रिटर्न करेगी तो यही एंट्री उल्टा हो गया ना, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रांच अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय, किसका नाम आएगा, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। क्लियर है, यहाँ पर चाहिए तो ये क्या आ जाए, रिटर्न कर रहे, क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न्स कर रहे। कितने का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं सर, 6,500 रुपये का गुड्स क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे। क्लियर है, तो 6,500, अरे सर ये 6,500 कहाँ पर भी बेटा गुड्स आए ना, तो याद है बेटा स्टॉक रिजर्व अकाउंट आता है। तो यहाँ पर भी सेम बेटा, इसका स्टॉक रिजर्व अकाउंट कहाँ पर, अरे इसका हमने यहाँ पर लिखा था, उसका वहाँ पर लिखा, तो इसका कहाँ पर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टू स्टॉक रिजर्व ऑन, क्या आ जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, या तो रिटर्न्स लिखो, स्टॉक रिजर्व ऑन रिटर्न गुड्स लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न गुड्स। हम क्या करें, जो उसने रिटर्न किया, मतलब इसको कौन सा रिटर्न बोला जाता है, ये परचेज रिटर्न है। क्लियर है, हमने जो ब्रांच के पास से खरीदा था वो हमने क्या किया, परचेज रिटर्न कर दिया। मतलब सोचो ना, हम हेड ऑफिस ने सामान सेल किया, मतलब उसके लिए सेल्स रिटर्न ही बोला जाएगा, मतलब उसने सामान सेल किया था, वो सामान क्या आ गया, रिटर्न हो गया। क्लियर है, तो खाली रिटर्न लिखो बेटा, वरना और ज़्यादा आप कन्फ्यूज हो जाओगे। क्लियर है, तो यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 6,500 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 30/130 कर दो। क्लियर है, तो करना कुछ नहीं है बेटा, 6,500 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई कितना कर देना आपको, 130 रुपीज़ कर देना। तो आपको आंसर कितना आ जाएगा सर, 1,500 रुपये हमको क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है, बहुत सिंपल है, कुछ भी टेंशन लेने का नहीं, मैं हूँ। अभी देखो यहाँ पर ये हो गया डेटर टू ब्रांच। देखो डेटर गुड्स रिटर्न बाय डेटर, ये देखो ये तो अपना रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय डेटर टू ब्रांच। कितने का गुड्स रिटर्न कर रहा है बेटा, 3,000 का गुड्स क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। टोटल सेल ऑफ द ब्रांच कितना दिया गया है, 2,23,000 रुपया दिया। उसमें से कैश सेल्स कितना किया है बेटा, 1,70,000 किया है। सर कहीं ना कहीं तो हमें बोल रहा है कौन सा अकाउंट बनाना है, डेटर अकाउंट बनाना है। उसी के साथ कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश, क्योंकि देखो ना टोटल सेल कैश सेल्स आया। क्लियर है, तो हमें कहीं ना कहीं बेटा कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है, अभी देखो कहीं पे बोला नहीं है ब्रांच को कितना पैसा हम दे रहे, मतलब हेड ऑफिस को ब्रांच कितना पैसा हेड ऑफिस को दे रहा है, कहीं बोला है कैश लिमिटेड नहीं। और देखो कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया गया, तो कहीं ना कहीं दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर पहला कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको डेटर अकाउंट, और कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है 50,000 और कैश का कितना दिया गया है 250 दिया गया है। तो सबसे पहले डेटर अकाउंट बनाते हैं बेटा, डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया गया है सर 50,000 दिया गया। अरे डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, यहाँ पर कुछ लोग लिखते हैं ब्रांच डेटर अकाउंट, खाली डेटर लिखो चलेगा, पर्टिकुलर अमाउंट ऑन। यहाँ पर सेम एज अ कैश और बैंक अकाउंट भी मैंने बनाया। क्लियर, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है सर 250 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है, डन। अभी देखो ये ओपनिंग दिया था वो मैंने लिखा, तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया बेटा, स्टॉक और डेटर का क्या लिख दिया हमने, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। अभी देखो कहानी यहाँ पर चालू होती है। क्लियर है सर, यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये भी कर दिया, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर टू ब्रांच। मतलब क्या करें, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर टू ब्रांच, मतलब क्या करें, ब्रांच का डेटर जो है ब्रांच को क्या कर रहा है, गुड्स क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। क्लियर है, यहाँ पर कुछ हमने रिटर्न का गुड्स किया था, ये तो ब्रांच को, ये बेटा हेड ऑफिस को नहीं दे रहा है, किसका डेटर किसको गुड्स दे रहा है बेटा, ब्रांच को क्या कर रहा है, गुड्स क्या कर रहा है, दे रहा है। क्लियर है बेटा, ये सब नहीं है, चलो इसके अंदर ठीक है, तो मैं ऐड कर दूंगा इसको। चलो सबसे पहले देखो डेटर गुड्स किसको रिटर्न कर रहा है बेटा, गुड्स रिटर्न बाय डेटर
ब्रांच डेटर टू ब्रांच, मतलब ब्रांच का डेटर किसको दे रहा है, ब्रांच। तो ब्रांच के पास क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है। कौन सा गुड्स आ रहा है, जो उसने क्या किया था बेटा, सेल्स रिटर्न किया था। कौन सा गुड्स, अरे डेटर को हम सामान क्या करते हैं, सेल करते हैं। डेटर को सामान क्या किया जाता है, सेल किया जाता है ना, क्योंकि इसके लिए तो उसको डेटर बोलते हैं, क्योंकि उसने सामान खरीदा है और खरीदा रहेगा तो हमको पैसा पे करना है, इसके लिए उसको डेटर। अभी गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर टू ब्रांच, मतलब ब्रांच का डेटा ब्रांच को गुड्स है, तो अपने पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं। किसके पास है बेटा, ब्रांच के पास। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसके पास से गुड्स जा रहा है बेटा, डेटर के पास से गुड्स जा रहा है। कितने का जा रहा है बेटा, 3000 का गुड्स जा रहा है। तो डेटर कहाँ पर रहेगा, क्रेडिट बेटा। एंट्री क्या रहेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर कहाँ रहेगा, क्रेडिट। डेटर की कहाँ लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 3000 रुपया आ जाएगा। क्लियर है, और किस चीज़ का ये बेटा, सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितना आ जाएगा सर, 3000 रुपये आ जाएगा। एक बात बताओ, डेटर ऑलवेज कहाँ होता है, डेबिट। अगर डेटर खरीदेगा तो इंक्रीज होगा, डेटर गुड्स रिटर्न करेगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट लिखना भूल गया हो। क्लियर है, डन हो गया ये। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टोटल सेल बाय द ब्रांच। ब्रांच ने टोटल सेल कितना किया सर, 2,23,000 रुपये का सेल किया। उसमें से बेटा कैश सेल्स कितना किया, 1,70,000 का क्या किया, कैश सेल्स। तो क्रेडिट, ये कैश सेल्स हुआ, तो क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितना होगा बेटा, टोटल सेल में से कैश सेल्स माइनस कर दो। अरे टोटल सेल किया। एक बात बताओ, टोटल मैंने 10 रुपये का सामान बेचा, उसमें से 4 रुपये का सामान मैंने कैश पे बेचा, तो क्रेडिट पे कितना बेचा, 6 रुपये का सामान। ये टोटल इसमें से किया, कैश पे जितना बेचा उतना क्या कर दो, माइनस कर दो। 0 0 0, यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ पर जाएगा नहीं 1, यहाँ पर क्या आएगा 12, 12 में से जाएगा तो कितना आएगा सर 15। टोटल कितने का सामान उसने क्रेडिट पे बेचा बेटा, 53 60। मतलब इसको अगर और मैं यहाँ पर अच्छे से लिखा के आपको दिखाऊँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्लियर है ये पार्ट को। तो देखो टोटल सेल कितना दिया गया है, टोटल सेल कितना दिया सर, 2,23,000 रुपये का हमें क्या दिया है, टोटल सेल। इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। सबसे पहले आता है कैश सेल्स, उसमें से उसने कैश सेल्स कितना किया है, 1,70,000 का कैश सेल्स किया है। तो उसने क्रेडिट सेल कितना किया, टोटल सेल कितना था 2,23,000 का, उसमें से मैंने कैश सेल्स को माइनस कर दिया 1,70,000। क्लियर है, तो क्रेडिट सेल कैसे मिलेगा, टोटल सेल माइनस कैश सेल्स। तो क्रेडिट सेल कितना मिला सर, 53,000 का हमें क्या मिला, क्रेडिट सेल मिला। क्लियर है, 53,000 हमने कौन सा किस पे बेचा, क्रेडिट सेल पे क्या किया, सामान बेचा। सर कैश सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती, कैश सेल्स की जर्नल एंट्री होती है कि हमने क्या किया, सेल्स किया। सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट साइड, और सामने कैश पे बेचा तो अपने पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट, कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है, अभी कोई बच्चा बोलेगा बैंक अकाउंट, अरे कैश और बैंक एक ही होता है। क्रेडिट सेल पे बेचा तो एंट्री क्या रहेगा सर, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट सॉरी क्रेडिट। डेबिट में किसका नाम रहेगा, डेटर अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 53,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, डन। तो सबसे पहले देखो कैश कहाँ पर है, डेबिट, तो कैश की कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। कैश अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो कैश की डेबिट साइड क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम। सर कितना सेल्स कर रहे हैं बेटा, 1,70,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,70,000 रुपये का क्या आ जाएगा, सामान हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। क्लियर है, डन। अभी सेम एज अ क्रेडिट सेल का एंट्री क्या था, डेटर अकाउंट डेबिट, तो डेटर अकाउंट की डेबिट साइड कितना लिखना है, 53,000 लिखना है। कितना लिखना है, डेटर अकाउंट की डेबिट साइड। यहाँ पर कहाँ लिख रहा हूँ मैं, डेटर अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो डेटर देखो इसके ऊपर हमने बनाया था, डेटर अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो डेटर अकाउंट की डेबिट साइड कितना आ जाएगा, 53,000 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर नाम क्या रहेगा, टू सेल्स अकाउंट रहेगा। क्लियर है सर, कैसे मिला पता ही रहेगा आप सबको, टोटल सेल माइनस क्या रहेगा बेटा, कैश सेल्स को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। क्लियर है, डन। उसमें से कैश सेल्स को माइनस कर तो क्या मिलेगा, क्रेडिट सेल मेरे को मिल गया। क्लियर है, ये दो एंट्री हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया। क्लियर है, डन। अभी देखो यहाँ पर
टोटल सेल कैश सेल्स हो गया। अभी देखो एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने पैसा पे किया, कौन पे करे? ब्रांच। अरे ब्रांच पैसा पे करेगा तो ब्रांच के पास से पैसा क्या होगा? जाएगा। डेबिट में किसका नाम रहेगा? एक्सपेंस। तो देखो कैश कहाँ पर है? क्रेडिट। अरे बेटा पे करेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो कैश अकाउंट कहाँ रहेगा? क्रेडिट साइड। कितना आ जाएगा सर? 23,000 रुपया आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कितना लिखना है? 23,000 रुपया क्या कर देना है? लिख देना है। क्लियर है आपको? कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड कितना आ जाएगा सर? 23,000 आ जाएगा। और यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा? टू एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? आ जाएगा। क्लियर है सर? वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। अरे ब्रांच अकाउंट में उसका एंट्री आने वाला नहीं है। क्लियर है? क्योंकि पे कर, अगर कोई भी हेड ऑफिस की नज़र में ब्रांच, अगर हेड ऑफिस को कुछ लेना देना ही नहीं है इसके लिए तो वहाँ पर आएगा नहीं। क्लियर है? डन। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कलेक्ट फ्रॉम डेटर, मतलब डेटर के पास से पैसा क्या हो रहा है? मिल रहा है। सर डेटर के पास से पैसा कितना मिल रहा है? 84,000 रुपीज़ मिल रहा है। अरे डेटर के पास से पैसा मिल रहा है तो एंट्री क्या होता है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट होगा? 84,000। टू किसका नाम रहेगा बेटा? डेटर अकाउंट का क्या रहेगा? नाम रहेगा। कितना रहेगा? 84,000 रुपीज़ रहेगा। क्लियर है? डन। तो कैश कहाँ पर है? डेबिट। तो कैश की कहाँ लिखना है मुझे? डेबिट साइड। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 84,000 रुपीज़ आ जाएगा। और नाम किसका रहेगा? टू डेटर अकाउंट का क्या रहेगा? नाम रहेगा। क्लियर है? अभी डेटर कहाँ पर था? क्रेडिट। तो डेटर की कहाँ लिखेंगे बेटा? क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे यहाँ पर बाय। बाय क्या आ जाएगा? कैश बैंक अकाउंट लिख दो। क्लियर है? कितना लिख दो सर? 84,000 रुपीज़ हमें क्या कर देना है? लिख देना है। क्लियर है? डन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैश और बैंक। कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में नाम किसका रहेगा? डेटर। डेटर अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट में नाम किसका रहेगा? कैश और बैंक अकाउंट का क्या रहेगा? नाम रहेगा। क्लियर है? डन। ये एंट्री हमने कर दिया। सर डेप्रिसिएशन फर्नीचर, डोंट वरी, सबर करो, सब आएगा। क्लियर है? ये हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका दिया है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक ऑन किसका दिया है? ये किसका क्लोजिंग स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर। अच्छा सॉरी, ये ओपनिंग स्टॉक, ये इसका क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? 1,04,000। और कैश का भी क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? 1,30 दिया गया। मतलब देखो कैश कहाँ गया? कैश कैश कैश, ये रहा कैश अकाउंट, ये रहा कैश अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक। बेटा कैश अपने लिए असेट, असेट्स ऑलवेज कहाँ होता है? डेबिट साइड। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर है? डेबिट। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ रहेगा? क्रेडिट साइड रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना था सर? 130 रुपया था। अरे देखो ना, कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 130 रुपया था। देखो यहाँ पर 130 रुपया मैंने क्या कर दिया? कैश का क्लोजिंग। सर यहाँ पर भी आएगा ना? यहाँ पर आएगा, पहले बाद में लिखते। क्लियर है? तो अभी देखो टोटल डेटर का वैल्यू कितना है? टोटल डेटर का वैल्यू कितना है? सबको क्या करते? प्लस करते। सबसे पहले कितना है सर? और 84। तो टोटल कितना है सर? 2,54,250। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2,54,250। क्लियर है? माइनस कितना करना है? ये दोनों अमाउंट को क्या कर दो? माइनस कर दो। माइनस 130 रुपीज़ क्लोजिंग का, माइनस 23,000 किसका था? ये। तो टोटल कितना है सर? 2,31,120 रुपया। ये क्या है बेटा? टू। ये पैसा किसको दे रहे हैं बेटा? हेड ऑफिस को क्या करे? दे रहे। क्लियर है? तो ये आ जाएगा कैश सेंड टू हेड ऑफिस। क्लियर? ये कैश क्या है? रिमिटेंस, मतलब ये कैश रिमिटेंस। तो कैश रिमिटेंस का एंट्री क्या होता है? पहले कैश रिमिटेंस का एंट्री लिख देते हैं। देखो यहाँ पर को पता होगा कि नहीं पता होगा? कैश रिमिटेंस तो एंट्री क्या है सर? कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम है बेटा? ब्रांच अकाउंट का है। तो ब्रांच कहाँ पर है? क्रेडिट। तो ब्रांच की कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड क्या करेंगे? लिखेंगे। ये ब्रांच अकाउंट हमने क्या बना दिया? उसकी कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड मेरे को क्या करना है? लिख देना है। क्लियर है? यहाँ पर आएगा बाय कैश लेस क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? रिमिटेंस आ जाएगा। क्लियर है सर? कितना पैसा आया था? 2,31,120 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा? आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो चलो ओपनिंग स्टॉक हो गया। अभी क्लोजिंग स्टॉक सबका लिख देते। ऑलरेडी हमने देखो क्लोजिंग स्टॉक किसका फाइंड कर दिया? कैश का ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया 130 रुपीज़, मतलब इससे रिमिटेंस का हमें पता चल गया। तो ओपनिंग स्टॉक को नाम क्या लिखा था बेटा? वहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो क्लोजिंग स्टॉक को नाम क्या आएगा? बाय बैलेंस
क्या आ जाएगा, कैरी डाउन नाम आ जाएगा। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक किसका दिया है बेटा, स्टॉक का दिया गया, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, मैं कंफ्यूज हो गया, मतलब कौन सा स्टॉक है, फिर पता चला अरे यार क्लोजिंग स्टॉक। कोई बात नहीं, कितना दिया सर, 1,04,000। सर इसका आएगा कि नहीं आएगा रिजर्व, हाँ आएगा ना बेटा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कैश, क्या नाम था इसका, कैश अकाउंट ही था ना, ऊपर हमें क्या दिया था सबसे पहले, यहाँ पर देखो तो क्या दिया था, कैश इन हैंड। तो यहाँ पर लिखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। बस 130 रुपये क्या कर रहा है, बच रहा है। और यहाँ पर एक और का आएगा, किसका आएगा सर, डेटर का आएगा, क्लियर है। उसके पहले इसका कर देते, देखो ये ओपनिंग आया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, टू बैलेंस, सेम यहाँ पर कैरिड डाउन, किसका आ जाएगा, स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व किसका आ जाएगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक का आ जाएगा, क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक। आप इसको चाहते हो तो ब्रैकेट में लिख देना, क्लियर है। कितना आएगा सर क्लोजिंग स्टॉक, 1,04,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है बेटा, 30 अपॉन कितना है, 130 रुपीज़ कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1,04,000 कैल्सी में टाइप करो, 1,04,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय कितना करना है, 130 रुपीज़ आपको कर देना। तो आंसर कितना है सर, 24,000 रुपया है। डायरेक्ट आउटर साइड पे लिख दो, 24,000 रुपया क्या करो, लिख दो, डन। अभी सर एक काम करते, कैश का तो हो गया, ये जो हमने जो बैलेंस आया देखो ना, कैश का जो भी हमने सबसे पहले बैलेंस, कैश से डेटर के पास से पैसा रिसीव हुआ, उसमें से ये एक्सपेंस का हमने कुछ पैसा पे किया और कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया था हमें, क्लोजिंग का मतलब कैश का ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया। तो बचा हुआ जो भी पैसा हम किसको दे रहे बेटा, हेड ऑफिस को क्या कर रहे, दे रहे, क्लियर है। बुक में भी यही दिया है, कैश सेंड टू हेड ऑफिस, क्लियर है। तो ये आ गया अपने लिए। अभी सेम एज बेटा डेटर का करना है, देखो डेटर का, देखो ओपन डेटर, अब बेटा असेट, असेट्स ऑलवेज का कौन सा रेट ज़्यादा होता है, डेबिट साइड ही ज़्यादा होता है, क्लियर है। ये आया 50 + 3 मतलब 1,00,000 कितना आ जाएगा, 3,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर, 1,03,000। 1,03,000 में से ऊपर वाला दो अमाउंट क्या करो, माइनस कर दो, मतलब 1,03,000 में से सबसे पहले 84,000 और माइनस करना है, और 3,000 क्या करना है, माइनस करना। तो आंसर कितना आएगा सर, 16,000 रुपये आएगा, क्लियर है, डन। तो इसको नाम क्या लिखना है, बाय बैलेंस क्या रहेगा बेटा, कैरिड डाउन। तो यहाँ पर आ जाएगा डेटर। तो चलो डेटर का कितना आया था, 16,000। तो 16,000 मैंने देखो ये जो क्लोजिंग आया था डेटर का, वही मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 16,000 रुपया लिख दिया। अभी सर सारी चीज़ें हो गई जी, नहीं, एक चीज़ बची है। सर कौन सी चीज़ बची है, देखो जरा ध्यान से देखो, जो हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट, डेप्रीशिएशन फर्नीचर 10%। अरे फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना था, कहाँ गया, फर्नीचर का 10,000। ये असेट्स है ना, अरे जरा ध्यान से, फर्नीचर असेट्स होता है अपने लिए। असेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट, क्लोजिंग कहाँ आता है, क्रेडिट। मतलब फर्नीचर का भी क्या लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस मेरे को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर नाम लिखना है फर्नीचर। अरे फर्नीचर का जो भी वैल्यू कितना था, 10,000, उसमें से डेप्रीशिएशन, अरे 10,000 है, उसका डेप्रीशिएशन कितना होगा, 1,000। सर अरे 10% डेप्रीशिएशन बोला है, देखो ना 10% डेप्रीशिएशन। सर डेप्रीशिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं करे, ब्रांच अकाउंट बना रहे। ब्रांच में फर्नीचर स्टार्टिंग में कितना का इन्वेस्ट किया था, 10,000 का इन्वेस्ट, और क्लोज करते वक्त फर्नीचर कितने का होगा, 9,000 रुपये का हो गया। मतलब 1,000 डेप्रीशिएशन, इनर में हम क्या करेंगे, ऐसा माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया सर, 9,000 रुपये अपने लिए आ गया, क्लियर है, समझ में आया सबका, क्या करो प्लस कर दो, हमें क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। समझ में आया बेटा फर्नीचर का। सर ओपनिंग 10,000 था, क्लोजिंग 10,000 नहीं, उसमें डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस, सबका प्लस कर दो, 1,04,000 प्लस 31 प्लस 16 प्लस 9, तो सभी का प्लस कर दो, कितना आएगा, 1,23,000। तो यहाँ पर लिखो 1,29,000, सॉरी 1,29,000, 130, कभी कभी वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है। प्लस कितना करना है सर, ये 2,31,120, तो प्लस 2,31,120, 2,31,120, 2,31,120, ठीक है, डन। प्लस ये कितना करना है, 6,500 प्लस 30,000 प्लस कुछ है, हाँ और भी 6,000 है, क्लियर। तो टोटल करो सर 4,02,750। तो यहाँ पर लिख दो बेटा 4, एक पेंसिल से लिखना ये अमाउंट जो मैं अभी लिख रहा हूँ, 4,02,750, 4,02,750, 4,07,50, क्लियर, डन। अभी काम करते बेटा, इसका अमाउंट करते। सबसे पहले कितना है, 24,000, ये तो स्टॉक का था, क्लोजिंग स्टॉक का 24 प्लस ये 1,500 गुड्स रिटर्न का स्टॉक रिजर्व था, फिर ये 15,000 क्या थे, सब असेट्स था, क्लियर है।
और ये 1,30,000 क्या था, गुड्स था, और ओपनिंग असेट्स कितना दिया था 76,250। क्लियर है, डन। तो टोटल कितना हो गया सर, 2,46,750। तो यहाँ पर कितना हो गया सर, 2,46,750। क्लियर है। तो देखो कौन सा सेट ज़्यादा है सर, जाहिर सी बात है, अभी पेन से लिखना, यही सेट तो 4,02,750। तो यहाँ पर भी कितना आएगा सर, 4,02,750। माइनस कर दो बेटा, ये माइनस कितना करना है, 2,46,750। क्लियर है, डन। ये भगवान, 4,02,700 पूरा ही कैलसी में से ही चला गया, माइनस 2,46,750। आंसर कितना है सर, 1,56,000 रुपीज़ आपको क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है। क्लियर है, मतलब ये 1 लाख, इसको बेटा दो नाम लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको नेट प्रॉफिट लिखते हैं, हर बार सब में बता, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे बेटा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, का तो कुछ लोग लिखेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। क्लियर है, और करके यहाँ पर लिख देता हूँ, और करके। क्लियर है, दोनों अमाउंट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। देखो इसी के साथ सम भी खत्म होता है, और ये सम बेटा ऐसा है कि एक बार आएगा नहीं, इसको ऑटोमेटिकली बेटा एक और बार, मैं तो चाहूँगा वीडियो स्टार्टिंग से देखो, रिवाइज करो, नहीं समझ में आएगा फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो इसको तरीके से और सिंपल करने का मैं तरीका आपके लिए लाऊंगा। पर हाँ, पहले एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मेरे को बोलो, मैं आपको डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।